आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अलसी के बीजों से बना हुआ ये हेयर कंडीशनर जो कि आपके बालों को रफ ड्राई फ्रिजी बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी बनाएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुस्नोलॉजी बाय इकरा। आज ही मैं आप लोगों के साथ सुपर नरिशिंग हेयर कंडीशनर शेयर करूंगी जो कि सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट से बनना और आपके बालों को स्मूथ सिल्की और हेल्दी बनाएगा। इसको बनाने के लिए हमने 2 चम्मच जो है अलसी के बीज लेने हैं, फ्लैक्स सीड ले लेने हैं। उसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है चावल डाल देने हैं। दोनों चीज़ों को 1 गिलास पानी, हाफ गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाला था। इसको ओवरनाइट सोक करके रख देना है। ओवरनाइट सोक करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक करके रख दूँगी क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी है। ठीक है, 1 घंटे के बाद जी ये हमारा काफ़ी हद तक जो है हमारे चावल स्मूथ हो गए हैं। अब हमने इसको एक खुले कंटेनर के अंदर डालना है और इसके अंदर हमने 1 गिलास और पानी ऐड करना है और इसको हमने चूल्हे के ऊपर पका लेना है। इसको हमने पकाने के लिए हमने क्या करना है, इसको चूल्हे पर जब पकाएंगे ना तो ये एक जेल फॉर्म में आएगा। इतना पका लेना। ये देखिए मैंने 1 गिलास और ऐड कर दिया और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इस कंटेनर को चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देना। शुरू में हम जो है आँच थोड़ी सी तेज़ रखनी है, उसके बाद हमने आँच दम वाली कर देनी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगनी है और ये हमारे पास एक स्मूथ टेक्सचर में जेल आ जाएगी। यहाँ मैंने आग जला दी है। जब तक मैं इसको बना रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। यहाँ पे देखिए मेरा पानी बॉयल खाने लग गया। अब हम आँच जो है थोड़ी सी हल्की कर देंगे और इसको पका लेंगे अच्छी तरह। यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक जेल फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको ठंडा हुए बगैर ही मतलब कि गरम गरम को ही हम छान लेंगे। ये देखिए इस तरह की फॉर्म में आ गया है। थोड़ा सा ठंडा हुआ है मेरा, अभी गर्म ही है तो गरम गरम इसको छान लेंगे। छानने क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो इसको ये हमारे से छाना नहीं जाएगा, ये जेल नहीं निकलेगी हमारी। इसलिए हमने इसको इस तरह स्ट्रेनर में डाल के ऐड करके इसको छान लिया। अब हमने इसका कंडीशनर बनाना है। हाफ जेल जो है वो मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। बाकी जेल से मैं फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी, दिखाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है जेल ले लिया। उसके अंदर 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल ऐड किया। 1 चम्मच हमने डालना है कोकोनट ऑयल और 1 विटामिन ई इवियोन का कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल है तो 1 क्वार्टर टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। तीनों सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना और बीटर से बीट कर लेना। हाथों के साथ भी आप बीट कर सकते हैं या आप बीटर के साथ भी बीट कर, जिस तरह आप कंफर्टेबल है। इतना बीट करना कि इसकी एक वाइटिश फॉर्म में एक स्मूथ टेक्सचर में, क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। मैं बाउल के अंदर पहले बीट करने लगी थी, वो ना उड़ने लग गया था, गिरने लग गया था, इसलिए गिलास के अंदर इसको ऐड कर लिया और इसको बीट कर लेंगे। इतना बीट करना है कि ये वाइटी फॉर्म तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और इस फॉर्म में हमारे पास एक कंडीशनर क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। इसको किसी भी एयर टाइट जार में आप लोग स्टोर कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के लिए आप इजीली इसको फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद ये डिस्कार्ड कर दें, मतलब कि उसके बाद दोबारा नया बनाए, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है 100% सारे, तो इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ जो है 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं है। आपने नहाने के बाद, शावर लेने के बाद आपने बालों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना। रूट्स में कम अप्लाई करना, नीचे बालों की जो लेंथ है ना उधर ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करना और 10 मिनट के बाद आपने सिंपल टैप के पानी से वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को सेव कर लीजिए, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।